साहब कहाँ है? खैर तो है दिलावर, तू बैठ तो सही। और नहीं यार, बैठने का टाइम नहीं है, मुझे मिलना है उनसे फौरी। वो इधर नहीं है। किधर गए? यार बता तो रहा हूँ। लगता है। और लगता वक्ता को छोड़ यार, मुझे बड़ा जरूरी काम है। दिलावरे वो तो महकार महल चले गए हैं, तू फोन पर कर लेना बात। और नहीं यार, बात फोन पे करने वाली नहीं है। मैंने माँ जी से कहा था कि हमारे किसी भी मेहमान को अगर कहीं बाहर जाना हो तो मेरा पर्सनल गार्ड उसे स्कॉट करेगा। और वैसे भी महकार महल के मेहमानों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम मेजबानों की है। थैंक यू, लेकिन मेरे पास शोफर था। लेकिन आजकल के हालात में यूं अकेले शोफर के साथ मूव करना ठीक नहीं। बाय द वे, जहाजेब नाम है मेरा। आपकी महकार आंटी। मैं जानती हूँ, आप महनाज आपी के भाई। मैं अपना तारुफ माँ जी के हवाले से करवाना पसंद करता हूँ। महनाज आरा बस एक्सीडेंटली मेरी बहन है, महज इत्तेफाक किया। खूनी रिश्ते चॉइस से नहीं बना करते। इनफैक्ट मेरा भाई तो बहुत प्राउडली मुझसे खुद को रिलेट भी करता है और आइडेंटिफाई। सगा भाई है ना। आई मीन टू से माँ भी एक, बाप भी एक। आई थिंक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। दोस्ती बहुत अच्छी चीज है, और बहन भाई में दोस्ती तो बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन अगर यही दोस्ती किसी और के साथ हो, ये भी अच्छी बात है। मुझे लड़कों के साथ हाथ मिलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ, मर्दों को समझने के लिए शायद जरूरी है कि दुनिया के हर कल्चर में हाथ मिलाने के लिए पहल सिन्फे नाजुक की तरफ से होनी चाहिए। एनीवेज, आई एम शिमिल इम्तिनान। जानता हूं, बचपन से आपको देखता आ रहा। अक्सर माँ जी की और महनाज की पार्टीज में, लेकिन कभी नोटिस ही नहीं किया। क्या नोटिस नहीं किया? यही कि आप बड़ी होकर इतनी खूबसूरत हो जाएंगी। बड़ी तो मैं काफी अरसा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जरूरी तो नहीं कि कद बड़ा होने से बंदा भी बड़ा हो जाए। मैं शायद बागी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बागी? क्योंकि बागी होकर आप और भी खूबसूरत हो गई। और वैसे भी बगावत हुस्न को तो बाला कर देती। मैं समझी नहीं, आप मुझे बागी कह रहे हैं? मैं जानता हूं, आप समरपुर से अकेली यहाँ तक चलकर आई हैं। अपने हक के लिए आवाज उठाने को आप बगावत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हिम्मत किसी मर्द ने नहीं, एक लड़की ने की। लड़की, और वो भी हिम्मत वाली। वाह माजी वाह। ये नया थाने डाल दे, बड़ा ही डाडा। ओए, पुलिस पुलिस होती है, हर बंदा बकाऊ नहीं होता। अब मजा आएगा चाचा। और दिलावरा कानून से कहाँ भागेगा? ओए, कानून जब तक चुप है चुप है, जब हरकत में आ जाए तो बड़े बड़े लपेट में आ जाते हैं। ये तो है। उसने जिस बड़े बंदे की खंड के पीछे बना ले ली है ना, तेरा मेरा बस नहीं चलना था। ऊंट कितना बड़ा होता है, जब पहाड़ के नीचे आ जाए ना तो क्या हसीयत रह जाती है। कानून पहाड़ है अख्तर पुत्र, अब पता चलेगा दिलावरे को। लेकिन बाली चाचा, वो सबके ऊपर पैर आएगा तो वो पलट के बाहर नहीं करेगा?
सांप का जहर उसके मुंह में होता है और हमारा पैर उसकी सिरी पर है। थानेदार थानेदार नहीं है, पूरे सूबे की फोर्स है उसके साथ। फिर भी चाचा सांप सांप ही होता है। और तू फिक्र ना कर, हम उसका मुकाबला कानून से करेंगे। कानून को एक चीज की जरूरत होती है और वो होता है सबूत। ओए हम दिलावरे और जेबी के रास्ते में सबूतों की इतनी खंदकें खोदेंगे कि वो जिधर से भी भागेंगे गिरेंगे खाई में। बस चाचा, उन्हें लग पता चाहे कि उनका वाह किससे पड़ा। ऐसे ही होगा, बस तू देखता जा। वैसे भी तेरा माली चाचा बड़ी मुद्दत से सोया हुआ था, अब मेरी आंख खुली है। मेरा भी दिल करता है कि जेबी जैसे डाढ़े दुश्मन से मेरा टाकरा हो, तब उसे पता चलेगा कि बाली क्या है, उसे भी और दुनिया वालों को भी। बस चाचा, दिलावरे को उसकी हरकत का मजा चखाना है। उसको ऐसी सजा देनी है ना कि जहर की कड़वाहट और तेजाब की तेजाबियत उसको अपनी रग रग में महसूस हो। फिक्र ना कर पुत्र, फिक्र ना कर। मैंने आपसे कहा था कि बगावत तो इस उम्र में जिंदगी का हुस्न होती है। मैं नहीं जानता था कि आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे। सॉरी। अरे सॉरी तो मैं फील कर रहा हूँ आपके लिए। ओह, आई सी। तो आप बात कर रहे हैं, बताइए इस वक्त कॉल करने की वजह? यही तो वक्त होता है नौजवानों के आपस में बात करने का। अब ये जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के मिडनाइट पैकेजेस होते हैं, तो हम नौजवानों के लिए ही तो होते हैं। बट आई एम सो सॉरी, मेरे पास कोई पैकेज नहीं है। आई नो, जरूरत भी नहीं है ना मुझे ना आपको। बाय द वे, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे इस टाइम कॉल क्यों की? एंड सेकेंडली, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? अगर आप ये कहना चाहती हैं कि आपको मेरा इस वक्त कॉल करना पसंद नहीं आया, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि शुरू शुरू में हर वो लड़की जिसका ताल्लुक शरीफ घर से होता है वो ऐसे ही बिहेव करती है। आपकी बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ना ही ये शुरू शुरू। माइंड इट। अगर ये शुरू शुरू नहीं तो ये भी मत समझना कि ये खत्म शुद है। शिमल इम्तनान पे हाय। जेबी साहब, हाय हाय, क्या है दिलावरे? बड़ी गड़बड़ हो गई है। अच्छा, क्या गड़बड़ होगी? आसिया को एनजीओ वाले इंग्लैंड लेके जा रहे हैं। तो जाने दे। कैसी बातें कर रहे हैं जेबी साहब? वो वहां चली गई तो फिर से ठीक हो जाएगी। उसका चेहरा फिर से वैसा ही हो जाएगा जिस चेहरे के साथ उसने आपके दिलावरे से बेवफाई की थी। मैं ही ठीक होने दूं उसको? हाँ, ये तो है। उसका इलाज नहीं होना चाहिए जेबी साहब। ठीक है ठीक है, उसे अगवा कर लेते हैं। नहीं जाएगी बाहर, नहीं होगा इलाज उसका। ये ठीक है, अगवा हो गई तो उसका सारा मंसूबा हवा हो जाएगा। नानो, मेरी सिम। क्यों? सिम देंगी तो वापस जाके आपको कॉल करूंगी ना। ऐसी बात है तो ये लो तुम्हारी सिम। मेरी जैस की सिम। ताकि दूर जाके भी मुझसे दूर ना हो।
अपनों से दूर ना हो। 20 अप्रैल 2012 से इस्तेमाल न की गई। जैज सिम वापस लगाने पर फौरी पाए 100 फ्री मोबाइल मिनट्स, 1000 फ्री SMS और फ्री 100 MB। ऑफर के लिए 550 पर SMS करें। इसीलिए तो मोबाइल जैज अपना है। जब आप अपनी पूरी जिल्द को करें